नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम यूपी बोर्ड के क्लास 7 के मैथ के इकाई 12 क्षेत्रमिति के अभ्यास 12D के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस अभ्यास के सारे प्रश्न त्रिभुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल पर आधारित हैं। तो अभ्यास के प्रश्नों को हल करने से पहले हम त्रिभुजाकार क्षेत्र के क्षेत्रफल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को देखेंगे और फिर अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सूत्र है त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना संगत ऊंचाई। तो देखिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज 3 भुजाओं से बंद एक आकृति होती है। जैसे माना हमने यहाँ एक त्रिभुजाकार क्षेत्र ए बी सी ले लिया है, ठीक है। अब हम इस त्रिभुज ए बी सी में अगर इसका हम आधार देखें तो हम यहाँ आधार बी सी ले सकते हैं, ठीक है। तथा संगत ऊंचाई जो कहा गया है, तो ऊंचाई को लेते समय हमें इसके लंबवत ऊंचाई को लेना होता है, ठीक है। लंबवत ऊंचाई मतलब जब सामने वाले शीर्ष से सामने वाली भुजा पर जब हम कोई लंब खींचते हैं तो इसे हम लंबवत ऊंचाई कहेंगे, ठीक है। हम आधार AC को भी ले सकते हैं। अगर हम आधार AC लेते हैं तो हमें शीर्ष B से AC पर एक लंबवत ऊंचाई को लेना होगा, ठीक है। यहाँ जो 90 डिग्री का कोण बनाते रहे तो यहाँ त्रिभुज में आधार बदलता रहता है। यह जरूरी नहीं है कि यह BC ही आधार होगा। यहाँ AB और AC दोनों आधार हो सकते हैं, परंतु ऊंचाई हमें आधार पर ही लेना है। अगर हम यहाँ AB को आधार मानते हैं तो ऊंचाई जो होगा वह शीर्ष C से लंबवत होगा, ठीक है। अगला सूत्र है त्रिभुज का आधार। तो त्रिभुज के आधार का सूत्र होता है 2 गुना त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई। देखिए, यदि अगर हमें यह पहला सूत्र याद हो तो हम इस सूत्र से अन्य 2 सूत्रों को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर यहाँ आधार पूछा जा रहा है तो हम यहाँ आधार का सूत्र ज्ञात करने के लिए, देखिए यहाँ आधार है और यह 1/2 गुना के रूप में है तथा यह गुना संगत ऊंचाई है। तो जब यह 2 हर में है, बराबर की इधर आएगा तो वह गुना हो जाएगा, तो यह जाकर क्षेत्रफल में गुना हो जाएगा। क्षेत्रफल गुना 2 और यह संगत ऊंचाई गुना में है, बराबर के जब इधर आएगा तो वह हर में हो जाएगा, तो यह हो जाएगा क्षेत्रफल गुना 2 बटा ऊंचाई। तो देखिए, त्रिभुज के आधार का सूत्र है 2 गुना त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत ऊंचाई। इसी प्रकार यदि हमें संगत ऊंचाई को ज्ञात करना होगा तो जो 2 है बराबर किधर आएगा, क्षेत्रफल में गुना हो जाएगा और आधार गुना में है तो यहाँ आकर हर में हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, यह सूत्र भी इसी प्रकार है 2 गुना त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटे संगत आधार, ठीक है। हम इसी सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो अब हम अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे और इन सूत्रों का प्रयोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अभ्यास के प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, निम्नांकित सारणी में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज का आधार 4.2 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई 2.1 सेंटीमीटर दिया गया है और हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए, अभी हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र देखा, तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। अब इसी सूत्र की सहायता से हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो ये होगा 1/2 गुना 4.2 गुना 2.1, ठीक है। क्षेत्रफल को ज्ञात करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि यह जो आधार है और ऊंचाई है, इसकी जो इकाई है वह 1 होनी चाहिए। जैसे यहाँ सेंटीमीटर में है और यह भी सेंटीमीटर में है, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी अलग इकाई में हो, जैसे यह सेंटीमीटर के स्थान पर अगर मीटर में होगा, तो हमें इन दोनों को इकाई को 1 करना होगा और उसके बाद हम सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम इसमें 2 से भाग करेंगे तो यह 2.1 होगा और 2.1 का गुना करेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 होता है। अब देखिए, यहाँ 1 अंक के पहले दशमलव और यहाँ भी 1 अंक के पहले दशमलव, तो कुल 2 अंकों के पहले दशमलव लगेगा और यह जो क्षेत्रफल है इसकी इकाई वर्ग इकाई होती है, तो यह सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह 4.41 सेंटीमीटर स्क्वायर प्राप्त होगा, ठीक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में त्रिभुज का आधार 6.4 सेंटीमीटर दिया गया है तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल 12.8 सेंटीमीटर दिया गया है और हमसे त्रिभुज की ऊंचाई को पूछा गया है। तो त्रिभुज की ऊंचाई का सूत्र होता है त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुना क्षेत्रफल
बटा संगत आधार या आधार भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ हो गया 2 गुना क्षेत्रफल है 12.8 बटा आधार है 6.4। 6.4। अब देखिए यहाँ दशमलव एक अंक पहले है और यहाँ भी एक अंक पहले है, तो यह दोनों दशमलव आपस में कट जाएंगे, और कट जाएंगे तो हम उसे इस तरह से दिखाएंगे कि यह दोनों दशमलव आपस में कट गए हैं। अब देखिए यह हो गया 64 और यह हो गया 128, तो 64 दूनी 128, 2 बार में भाग लग जाएगा और 2 और 2 का गुना करेंगे तो यह हमें 4 सेंटीमीटर के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब यहाँ जो त्रिभुज की ऊंचाई प्राप्त होगी वह 4 सेंटीमीटर होगा। तीसरा क्वेश्चन है जिसमें त्रिभुज का आधार ज्ञात करना है और त्रिभुज की ऊंचाई तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है। तो त्रिभुज का आधार का सूत्र होता है, त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटा ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया 2 गुना 12 बटे ऊंचाई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 से 12 में भाग करेंगे 3 बार में और 3 और 2 का गुना होगा तो यह 6 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार त्रिभुज का जो आधार प्राप्त होगा वह 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अगला है जिसमें त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर तथा त्रिभुज की ऊंचाई 2x सेंटीमीटर दिया गया और हमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो देखिए यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र हमने पहले प्रश्न में देखा कि यह होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/2 गुना x गुना 2x। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कट जाएगा और x का गुना करेंगे तो यह x स्क्वायर होगा। ठीक है, और यहाँ जो इकाई है वो सेंटीमीटर में है तो यह हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार यहाँ जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह x स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है एक त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज का आधार बताइए। तो देखिए यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बराबर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर और त्रिभुजाकार क्षेत्र की ऊंचाई जो दिया गया है वह 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अब हमसे त्रिभुज का आधार पूछा गया है तो लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर 2 गुना क्षेत्रफल बटे ऊंचाई। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 गुना 48 बटा 8। अब 8 से 48 में भाग करेंगे 6 बार में और इसे गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर होगा। तो इस प्रकार जो त्रिभुज का आधार प्राप्त होगा वह 12 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, यदि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 गुनी है तो त्रिभुज से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ त्रिभुज का आधार दिया गया है, त्रिभुज का आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्रश्न में कहा गया है कि त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 2 गुनी है, तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 2 गुना आधार। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि यह प्रश्न में दिया गया है। ठीक, प्रश्न से तो यह हो जाएगा 2 गुना 5 बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें आधार और ऊंचाई दोनों ज्ञात हो गया। अब इससे हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुना 5 गुना 10। 5 में 10 में 2 से भाग करेंगे 5 बार में और ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। अब हम चौथे क्वेश्चन को करेंगे।
चौथा क्वेश्चन है, निम्नांकित त्रिभुजाकार क्षेत्रों के क्षेत्रफल वर्ग मीटर में ज्ञात कीजिए जबकि उनके आधार और संगत ऊंचाई ज्ञात है। देखिए यहाँ हमें प्रश्न में क्षेत्रफल वर्ग मीटर में पूछा गया है, जबकि प्रश्न में हमें जो आधार और ऊंचाई दिया गया है उसकी जो इकाई है वह सेंटीमीटर में है। तो यहाँ हम सेंटीमीटर से क्षेत्रफल को कैसे वर्ग मीटर में ज्ञात करते हैं इसे सीखेंगे। यहाँ दो प्रश्न है तो हम इन दोनों प्रश्नों को दो अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे कि पहला प्रश्न में हम पहले क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। यह त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र है। ठीक है, इस आधार से हमें जो क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह 1/2 गुना 15 गुना 8। अब 2 से 8 में भाग करेंगे 4 बार में और 15 चौके 60। तो हमें जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ वह 60 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त हुआ, मतलब 60 वर्ग सेंटीमीटर, जबकि क्षेत्रफल हमसे वर्ग मीटर में पूछा गया है। तो देखिए हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, या फिर हम इसे कह सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर। ठीक, तो देखिए सेंटीमीटर को हमें मीटर में बदलने के लिए हर में 100 से भाग करना होता है। तो यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो हम यहाँ 100 से 2 बार भाग करेंगे, 100 गुना 100 करेंगे, तो यह जो हमें प्राप्त होगा वह मीटर स्क्वायर में प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए जब इसमें हम करेंगे तो यह 60, अब हर में 2 शून्य है और यहाँ भी 2 शून्य है, तो कुल मिलाकर 4 शून्य हो गए। तो हम 4 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे, यहाँ 2 अंक है तो 2 शून्य और हम बढ़ाकर इसे 4 अंकों का करेंगे, फिर यहाँ दशमलव लगाएंगे और दशमलव के पहले फिर से हम शून्य लगाएंगे। तो इस प्रकार जो हमें क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह 0.0060 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ कहने का मतलब यह है कि यदि हमें सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर में बदलना हो तो जो हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में जो क्षेत्रफल प्राप्त हुआ है उसमें हमें 10,000 से भाग करना होगा। ठीक है, 100 गुना 100 से भाग करना होगा। अब हम दूसरे नंबर क्वेश्चन को करेंगे। पहले क्वेश्चन में हमने पहले क्षेत्रफल ज्ञात किया था और फिर क्षेत्रफल को वर्ग मीटर में बदला था, परंतु दूसरे प्रश्न में हम पहले आधार को ही मीटर में बदल लेंगे। ठीक है, आधार और ऊंचाई को मीटर में बदलेंगे और फिर हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो जैसे कि यहाँ आधार दिया गया है 7.5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दिया गया है 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर 1/100 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर हमें सेंटीमीटर को मीटर में बदलना हो तो हम 100 से भाग करेंगे, तो इसलिए यहाँ 7.5 में यदि हम 100 से भाग करेंगे तो ये हमें मीटर में प्राप्त होगा। तो देखिए 7.5 एक अंक के पहले दशमलव है और यहाँ हर में 2 शून्य है, तो यह 2 अंकों के पहले और आ जाएगा। तो यहाँ 7 है तो यहाँ शून्य लगाकर हम दशमलव लगाएंगे तो यह हमें मीटर में प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आधार हमें 0.075 मीटर के रूप में प्राप्त हो गया। और उसी प्रकार अगर हम ऊंचाई को देखें तो यह 4 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में बदलने के लिए हम 100 से भाग करेंगे। तो जब हम इसमें 100 से भाग करेंगे तो यह हमें 0.04 मीटर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, अब तो देखिए यहाँ हमने आधार और ऊंचाई को मीटर में बदल लिया। अब हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार के जगह पर हम लिखेंगे 0.075 और ऊंचाई है 0.04। अब देखिए इसे 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.02। ठीक है, अब पहले हम यहाँ 75 और 2 का गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा 150। ठीक है, अब देखिए यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है और यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यह टोटल 5 अंक हो गए। तो हमारे पास 3 अंक हैं। अब हम यहाँ 2 अंक और 2 शून्य लगाने के बाद हम दशमलव लगाएंगे तो दशमलव के बाद 5 अंक हो जा रहे हैं। तो इस प्रकार जो हमारा क्षेत्रफल प्राप्त होगा वह 0.000150 मीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ हमने सीखा कि सेंटीमीटर स्क्वायर को वर्ग मीटर में हम कैसे बदलते हैं। पहला तरीका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर ले और क्षेत्रफल में 10,000 से भाग कर हम उसे वर्ग मीटर में बदल सकते हैं, और दूसरा तरीका हम आधार और ऊंचाई को पहले ही मीटर में बदल ले और फिर क्षेत्रफल को ज्ञात कर ले। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे।
पांचवा क्वेश्चन है, निम्नांकित त्रिभुजों से घिरे क्षेत्रों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ एक त्रिभुज है, अब इस त्रिभुज में हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यहाँ हमें आधार और ऊंचाई को पहचानना है। तो देखिए यह अगर हम देखें, इसे अगर हम आधार मान ले तो यह इसकी ऊंचाई हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें ऊंचाई में लंबवत ऊंचाई लेना होता है। और देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण का चिन्ह बनाया गया है, मतलब यह लंबवत ऊंचाई है। तो पहले वाले चित्र का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार हमारा अगर 6 है तो ऊंचाई 8 हो जाएगा, या फिर अगर हम आधार को 8 मानते हैं तो ऊंचाई 6 होगा। ये दोनों बदलते रहते हैं। अब 2 से 6 में भाग करेंगे 3 बार में, और 3 और 8 का गुना करेंगे तो 3 8 24 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। दूसरे आकृति में देखिए 90 डिग्री का कोण यहाँ बनाया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि यह लंबवत ऊंचाई है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है। अब यह ऊंचाई जिस आधार पर है उसमें दो माप दिए गए हैं। पहला माप है 12.5 सेंटीमीटर और दूसरा माप भी 12.5 सेंटीमीटर है। अब यह ऊंचाई जिस बिंदु पर मिल रहा है वह दो आधार को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के आधार को देखें तो आधार हो जाएगा 12 दूनी 24 और 25 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम दूसरे वाले आकृति का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो यह हो जाएगा 1/2 गुना आधार हमारे यहाँ 25 गुना ऊंचाई 8। तो 2 से 8 में भाग करेंगे 4 बार में, और 25 चौके 100, मतलब 100 सेंटीमीटर होगा। ठीक है। अब हम तीसरे आकृति में देखें तो देखिए यहाँ लंबवत, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाया गया है, मतलब यह लंबवत ऊंचाई हुआ जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है। और यह आधार हमें 15 सेंटीमीटर ही दिया गया है जो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का है। तो हम आधार को 15 ही लेंगे। ठीक है। और इस प्रकार जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 गुना आधार 15 गुना ऊंचाई 10 सेंटीमीटर। तो 2 से 10 में भाग करेंगे 5 बार में, और 15 और 5 का गुना करेंगे तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। छठा क्वेश्चन है, एक सड़क के किनारे एक त्रिभुजाकार यातायात संकेत बोर्ड लगा है जिस पर आगे स्कूल है लिखा है। यदि संकेत बोर्ड की भुजा क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एवं 100 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ हमें भुजाएं दिया गया है, यहाँ ना तो हमें आधार बताया गया है और ना ही ऊंचाई को बताया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ ज्ञात करने की कोशिश करेंगे कि इसमें हमारा कौन सा आधार होगा और कौन सी ऊंचाई होगा। ठीक है। तो देखिए भुजा है 60, 80 और 100। अगर हम देखें कि अगर इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है तो यह एक समकोण त्रिभुज होगा, और पाइथागोरस प्रमेय में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। मतलब यहाँ जो सबसे बड़ी भुजा है वह है 100, तो इसका अगर वर्ग हम करें तो यह अन्य दो भुजाएं 60 के स्क्वायर प्लस 80 के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है। तो देखिए यहाँ अगर हम 100 का स्क्वायर करते हैं तो यह हमें 10,000 बराबर 60 का स्क्वायर करेंगे तो 3,600 प्लस 80 का स्क्वायर करेंगे तो 6,400 के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है। तो यह हो गया 10,000 बराबर, इसे जोड़ेंगे तो यह भी 10,000 होगा। मतलब यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है। अब जब पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है तो जो त्रिभुज बनेगा वह समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है। मतलब यहाँ 90 डिग्री होगा। अब यह 90 डिग्री होगा तो यह त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो मान लिया अगर ऊंचाई बराबर 60 है और आधार जो है वह 80 है तो सबसे बड़ी भुजा जो होगा वह कर्ण होगा। ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ त्रिभुज का आधार जो हमें प्राप्त हुआ, त्रिभुज का आधार बराबर 80 सेंटीमीटर। ठीक है। इसे हम ऊंचाई भी मान सकते हैं। त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 60 सेंटीमीटर। ठीक है। आधार और ऊंचाई आपस में बदल सकते हैं परंतु कर्ण नहीं बदलता है। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार हो गया 60 गुना ऊंचाई 80। तो ये 2 से 60 में भाग करेंगे 30 बार में, और इसे गुना करेंगे तो 3 8 24
पे 2 शून्य लगाएंगे और यह 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर के रूप में प्राप्त होगा। ठीक है, तो इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। अब हम अगले वीडियो में नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।